कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं, लेकिन जब उन्हें बाहर लाने की बारी आती है कुछ भी नहीं निकलता। आप बैठते हैं कुछ नया करने, कुछ क्रिएट करने, लेकिन दिमाग खाली, एनर्जी खत्म, इंस्पिरेशन गायब। और फिर मन में एक सवाल उठता है कि क्या मैं वाकई क्रिएटिव हूं? लेकिन सच ये है, क्रिएटिविटी कभी किसी के अंदर से जाती नहीं, वो बस रुक जाती है जब हम अपने भीतर की फ्लो को खो देते हैं। हर इंसान क्रिएटिव होता है, हर एक। कोई पेंट से इमोशन दिखाता है, कोई शब्दों से कहानी, कोई आइडियाज से दुनिया बदल देता है। लेकिन क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है जो बस लकी लोगों के पास होती है। ये एक मसल है, और हर मसल की तरह उसे रोज की आदतों से मजबूत किया जा सकता है। क्रिएटिव फ्लो तब आता है जब आप परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि परफेक्शन क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप बार बार सोचते हैं कि क्या ये अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर गलती हो गई तो आपका दिमाग डर के नीचे दब जाता है और फ्लो रुक जाता है। लेकिन जब आप बस करते हैं, बिना सोचे, बिना रुके, तो धीरे धीरे वो फ्लो अपने आप आने लगता है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो परफेक्ट नहीं होता। कभी बादल होते हैं, कभी धुंध, कभी बरसात, लेकिन फिर भी वो आता है, चमकता है और धीरे धीरे पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। बस ऐसे ही आपकी क्रिएटिविटी भी तब खिलती है जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ करते हैं, भले वो परफेक्ट ना हो। क्रिएटिव फ्लो को अनलॉक करने के लिए कुछ छोटी लेकिन शक्तिशाली आदतें हैं। हर दिन थोड़ा साइलेंस दीजिए अपने माइंड को, 10 मिनट भी बहुत है। वो पल जब कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ आप और आपकी सांसें, वहीं से असली आइडियाज जन्म लेते हैं। क्योंकि इंस्पिरेशन शोर में नहीं, सन्नाटे में पैदा होती है। दूसरी बात, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नया देखिए, कुछ नया सोचिए। क्रिएटिविटी का ईंधन क्यूरियोसिटी ही है। जब आप दुनिया को बच्चे की तरह देखना शुरू करते हैं, हर चीज में क्यों पूछना शुरू करते हैं, तो आइडियाज की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। कभी कभी क्रिएटिव एनर्जी को अनलॉक करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि फेमिलियरिटी इमेजिनेशन को मार देती है। अगर आप हर दिन वही करते हैं, वही सोचते हैं, वही देखते हैं, तो आपका माइंड भी वही रिपीट करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ नया करते हैं, किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी नई जगह जाते हैं, किसी नए सॉन्ग को सुनते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स फिर से जाग जाते हैं, वहीं से फ्लो वापस आता है। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी। क्रिएटिविटी कोई इंस्पिरेशन का गेम नहीं है, वो डिसिप्लिन का गेम है। हर दिन बैठिए, लिखिए, सोचिए, स्केच कीजिए, भले कुछ भी ना बने, पर हर दिन उस फ्लो के दरवाजे पर दस्तक दीजिए, क्योंकि फ्लो उन्हीं के पास आता है जो लगातार बुलाते हैं। कभी आपका दिमाग कहेगा कि आज मन नहीं है, आज कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन अगर आप उस पल में भी थोड़ी देर काम करते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे चाल पकड़ लेता है। क्योंकि क्रिएटिविटी एफर्ट से नहीं, रिदम से आती है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% अपने क्रिएटिव फ्लो को बेहतर करें, तो एक साल में आप 365% ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। क्योंकि क्रिएटिविटी कोई रेस नहीं है, ये एक जेंटल डांस है आपके माइंड और सोल के बीच। जब आप अपनी पैशन के साथ कंसिस्टेंसी जोड़ते हैं, तो मैजिक होता है। और वो मैजिक सिर्फ आइडियाज में नहीं, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी आइडेंटिटी और आपकी एनर्जी में भी झलकता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि इंस्पिरेशन नहीं आ रही, तो याद रखिए, इंस्पिरेशन बाहर से नहीं आती, वो भीतर से निकलती है। बस उसके लिए जगह बनाइए, अपने अंदर के शोर को थोड़ा शांत कीजिए और वो खुद आ जाएगी। क्योंकि क्रिएटिविटी कोई काम नहीं, वो एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग। और जब आप इस अवस्था में जीना सीख लेते हैं, तो आप जो भी करते हैं वो कला बन जाता है।